हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको इस लेसन के अंदर जो भी थ्योरी थी, जो एंट्रीज रूल्स है, वो सारे बता दिए हैं। और अभी मैं आज आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बार फिर से एक रिवीजन का चांस मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको जो भी आपने डिवेंचर इशू किए हैं, चाहे कैश के बदले, चाहे एसेट्स के बदले या किसी लोन के बदले, तो वो सारे पॉइंट इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर है। प्लस लोन के ऊपर इंटरेस्ट, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट के पॉइंट भी इसमें एडिशनल में दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन ये कि मंडोर लिमिटेड इशू कर रही है डिवेंचर्स फॉलोइंग कंडीशन में 1 जनवरी 2016 को, और कैश में वो इशू कर रही है फर्स्ट 1009% डिवेंचर ऑफ 1000 रुपी ईच एट 10% डिस्काउंट। तो दैट मीन्स कि ये तो बहुत ही बेसिक हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टार्टिंग का कि 1000 डिवेंचर वो इशू कर रहे हैं है तो वो 1000 रुपीज़ का, लेकिन 10% डिस्काउंट पर दैट मीन्स कि वो 900 रुपीज़ में अपना डिवेंचर जो है वो इशू कर रहा है कैश के बदले। तो डिवेंचर अगर अपन कैश के बदले इशू करते हैं या पब्लिकली इशू करते हैं तो हमेशा उसकी दो ही एंट्री होती है फिक्स, जो लेसन के स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। और अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट हो तो वो सेकेंड एंट्री के अंदर डेबिट, और प्रीमियम हो तो सेकेंड एंट्री के अंदर अपन उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री जो है 1 जनवरी को ये कह रहा है करनी है। तो दैट मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो आपके साल के बीच में हो रहा है या एंड में हो रहा है, ये आपको लास्ट लाइन क्वेश्चन की जो है वहाँ लिखी है उससे पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि इसका ईयर 1516 है। तो 1516 का मतलब ये हुआ कि 2015 1 अप्रैल को क्वेश्चन में जो है ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2016 को ये क्लोज होगा। तो दैट मीन्स कि आपने बहुत ही बाद में, यानी कि साल जब ख़त्म होने वाला था, सिर्फ 3 मंथ्स बाकी थे, तब ये डिवेंचर्स इशू करे हैं। तो उसका भी अपन को ध्यान रखना है कि जनवरी में इशू किया है, मार्च में हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को उस पर अगर इंटरेस्ट देना है या कोई और ट्रांजैक्शन होगा तो वो उसी हिसाब से अपन को करना है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी इसमें डिवेंचर इशू करने के फर्स्ट पॉइंट के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। और आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से पता हो, याद हो कि 1000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ का है, लेकिन 10% डिस्काउंट पर। तो 1000 में से 10% यानी कि 100 माइनस करेंगे तो आप 900 रुपीज़ में इसको इशू कर रहे हो। तो 1 लाख इंटू 9, तो यानी कि 9 लाख रुपीज़ में आपका जो है वो डिवेंचर इशू हो रहा है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन और डिस्काउंट है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और टू 9% डिवेंचर। और इनके जो बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपको बार बार बताए हैं कि एप्लीकेशन जो आपने क्रेडिट की है उसी को आप डेबिट करोगे। जहाँ डिवेंचर लिखते हो वहाँ फेस वैल्यू लिखोगे, तो 1000 डिवेंचर है, 1000 रुपये का एक, तो ये 10 लाख रुपए के आपके डिवेंचर्स हो गए। और जहाँ डिस्काउंट है वहाँ डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा 1000 इंटू 100, तो 1 लाख रुपीज़ ये आपके आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी दोनों साइड की जो टोटल होगी वो इक्वल हो जाएगी। और इस तरह से अगर आप बेसिक रूल्स पे रहेंगे तो आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और अमाउंट को जोड़ तोड़ करके बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट है कि आपने 709% डिवेंचर 1000 रुपये ईच के हैं, वो महामंत्री ब्रदर्स को इन फुल सेटलमेंट या फुल पेमेंट में आपने दिया है, मशीन कॉस्टिंग 840। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया है कि अगर अपन एसेट्स खरीदते हैं और नंबर ऑफ डिवेंचर्स अगर अपन को दे रखे हों तो अगर बराबर दें तो मतलब एट पार आपने इशू किया, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा देते हो तो दैट मीन्स कि आपने उसको प्रीमियम पे या डिस्काउंट पर इशू कर रखा है, तो उसका एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के पॉइंट के अंदर आपको पूछा गया है। तो इस पॉइंट की फर्स्ट एंट्री आपने मशीन परचेज की है महामंत्री ब्रदर्स से, तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी एसेट्स को परचेज करने की। तो जब अपन एसेट्स परचेज करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं, एसेट्स खरीदी है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, महामंदिर ब्रदर्स से मशीन खरीदी तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू महामंदिर ब्रदर्स। और मशीन आपने खरीदी है 8,40,000 में, और अब इस मशीन के पेमेंट में आपने दिए हैं सिर्फ 700 डिवेंचर ऑफ 1000 ईच। तो सेकंड एंट्री अपन करते हैं पेमेंट करने की।
तो सेकेंड एंट्री बनेगी कि महामंदिर ब्रदर्स को आप दे रहे हो डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर दे रहे हो, वही आपके इसमें क्वेश्चन में अभी फ़िलहाल दोनों पॉइंट्स में थे, और 700 डिबेंचर दे रहे हो, 1000 रुपीज़ का एक है, तो 700 इंटू 1000 तो आपके होता है 7 लाख, और जबकि महामंदिर ब्रदर्स को ओरिजिनली आपको देने थे 8,40,000। और मैंने आपको जब ये टॉपिक समझाया तब बताया था कि जो फर्स्ट एंट्री के अंदर वेंडर जो होता है जिससे हमने एसेट्स को ख़रीदा है, तो जितने से वो ऊपर क्रेडिट हुआ है उतने से ही अपन उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ 840 हो रहा है और जबकि क्रेडिट में 7 लाख हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपने 840 के पेमेंट के बदले अगर 7 लाख डिबेंचर दिए, तो दैट मीन्स कि आपके डिबेंचर की जो वैल्यू है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा है। क्योंकि हम कभी भी कोई भी चीज़ कम तब देंगे जब उसकी रेट ज़्यादा हो, और हमको ज़्यादा तब देनी पड़ेगी जब उसकी रेट जो है ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाए, कम। तो यहाँ पर 840 की जगह अगर अपन 7 लाख दे रहे हैं, तो ये डिफरेंस जो है 1,40,000 का बैलेंसिंग फिगर, ये आपका जो प्रॉफिट है वो डिबेंचर इश्यू करने में कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। और या सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, लेकिन जनरली ये सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से ठीक है। और आप ब्रैकेट में चाहें तो इसमें कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर ये मेंशन कर रखा है इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से, क्योंकि एसेट्स आपने खरीदी है ज़्यादा और पेमेंट दिया है आपने कम, तो ज़्यादा चीज़ मिले और पेमेंट कब देना पड़े तो वो हमारा फ़ायदा होता है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व। और अगर आप इशू कर रहे हो उसमें अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उसको अपन सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से भी जान सकते हैं। अभी इसके बाद लास्ट तीसरा पॉइंट है कि आप 800 डिबेंचर्स जो है वो दे रहे हो 9% वाले, पर वो 100 रुपीज़ ईच का है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन के पॉइंट पढ़े हैं उन दोनों के अंदर डिबेंचर था 1000 का और यहाँ है 100 का। तो ये भी देखिए एक दृष्टि भ्रम है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन स्टूडेंट ढंग से ना पढ़े तो एग्जाम में ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि आपने उसको भी 1000 मानकर एंट्री कर दी, तो आपका सारा आगे बैंक बैलेंस शीट सब गड़बड़ हो जाता है। तो आपने 800 डिबेंचर दिए हैं 100 रुपीज़ ईच का, तो मतलब 80,000 डिबेंचर्स 80,000 रुपीज़ के डिबेंचर दिए हैं मारवाड़ बैंक को कोलेक्टर सिक्योरिटी के लिए, जहाँ से आपने लोन लिया है 50,000 का। तो दैट मीन्स कि लोन तो आपने लिया है 50,000, लेकिन आप कोलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में जो रख रहे हो वो कितने डिबेंचर रख रहे हो, 80। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में कल ही आपको बताया था कि जब अपन लोन लेते हैं तो हमको उस अमाउंट से ज़्यादा डिबेंचर जो है वो देने पड़ते हैं जितना हमारा लोन होता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू शेयर डिबेंचर्स की फ्लैक्चुएट होती है। तो बैंक सेफ एंड रहने के लिए आपसे ज़्यादा डिबेंचर डिमांड करता है, जिससे कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम भी हो जाए तो वो अपना लोन जो है वो ईजिली आपसे रिकवर कर सके। तो अभी इसकी जो एंट्री बनेगी, तो दोनों एंट्रीज़ में आपको बताता हूँ कि बैंक से लोन लिया फर्स्ट एंट्री, तो बैंक से लोन लेने की एंट्री जो है हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर अपन बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन जो है वो कैश में नहीं होता, बैंक हमारे अकाउंट के अंदर वो पैसा डिपॉजिट करती है। और अगर हमारा अकाउंट बैंक में नहीं भी हो तो बैंक में हमको अपना अकाउंट खुलवा कर ही हमारा खाता जो है उसमें पैसे जमा करती है बैंक। तो थर्ड पॉइंट, बैंक से लोन लिया आपने तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और लोन हमारा है 50,000 और आपने जो डिबेंचर्स दिए हैं वो दिए हैं 80,000 के। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन है इस पॉइंट के अंदर, ए व्हेन नॉट एनी एंट्री is done for debenture deposited as collateral security। तो देखिए किताब में मैंने क्वेश्चन इतना बड़ा लास्ट का जो पोर्शन है वो लिखा नहीं, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप डिबेंचर को डिपॉजिट कर रहे हैं कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी में और आप उसकी एंट्री करें या ना करें तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जब आप डिबेंचर जो है डिपॉजिट करने की एंट्री करें ही नहीं तो उस कंडीशन में तो आपको पता है कि इसके अंदर नो एंट्री को एंट्री होगी नहीं, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि हम डिबेंचर को डिपॉजिट करने की एंट्री नहीं करने वाले। और अगर इसमें सेकेंड पार्ट हो कि एंट्री मेड, आपने एंट्री की है, एंट्री फॉर डिबेंचर डिपॉजिटेड,
डिबेंचर डिपॉजिटेड, तो आपने डिबेंचर को डिपॉजिट करने की एंट्री की है, तो क्या एंट्री होगी? तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, अच्छे से आपको समझाया था कि उसकी एंट्री अपन करते हैं डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। तो आप यहाँ इसकी एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, और ये डिबेंचर्स आपने दिए हैं 800 डिबेंचर्स दिए हैं 100 रुपीज़ का ईच, तो 800 इंटू 100 यानी 80,000 के। तो हमारा लोन जरूर 50,000 का है, लेकिन हमने जो डिबेंचर्स दिए हैं वो कितने के दिए हैं इसमें 80,000। ये इसके अंदर आपको जो है ध्यान रखना है दोनों एंट्रीज के अंदर। तो ये तीनों एंट्रीज हो गई, डिबेंचर को आपने कैश में इशू किया है, डिबेंचर को आपने एसेट्स के बदले दिया है, और डिबेंचर लोन के बदले दें, उसमें भी मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई कि आप उसके लिए जो है बैंक के अंदर गिरवी रखने की एंट्री करें या ना करें, तो वो भी आपको इसमें साथ के साथ आपको पता चला। अब रही बात इसके अंदर नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ के अंदर इंटरेस्ट के बारे में जो इन्होंने लिखा है वो मैं बता देता हूँ कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो 31 मार्च को और सितंबर में दिया जाता है, और लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है एनुअली वो कब दिया जाता है 31 दिसंबर पर, और आपको एंट्री करनी है। अब देखिए कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट देते हैं मार्च और सितंबर, और हमने ये डिबेंचर सारे इश्यू किए जब मैंने आपको डेट बताई कि ये सारा क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग से चल रहा है 1 जनवरी 2016। तो यानी कि हमने डिबेंचर इश्यू किए जनवरी 1 को, और हमारा ईयर जो एंड हो रहा है वो कब हो रहा है 31 मार्च को। तो यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स के लिए जो है हमारे ये डिबेंचर्स केवल इशू रहे हैं, और कोइंसिडेंटली मार्च में ही हमारा इंटरेस्ट ड्यू भी होता है, और मार्च में ही हमारा जो है ईयर भी क्लोज हो रहा है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी इंटरेस्ट देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपने जब इश्यू किए उसके बाद आपके पास इतना टाइम ना रहे, चाहे 2 महीने हो, 4 महीने हो, या पूरे 6 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप मार्च में इंटरेस्ट दे दोगे तो उसके बाद जो आपका फ्रीक्वेंटली जो है 31 मार्च फिर सितंबर, मार्च सितंबर इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल आप जो इंटरेस्ट दोगे वो जनवरी से लेकर आपको कहाँ तक देना पड़ेगा, मार्च, 3 मंथ्स का। और बैंक लोन के बारे में अगर बात करें तो बैंक लोन का इंटरेस्ट आपको बताया गया है कि आपको देना है 31 दिसंबर को 12% के हिसाब से, और जबकि डिबेंचर के ऊपर तो आपके लिखा हुआ है 9%। तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना है 9% केवल जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का, लेकिन बैंक लोन का इंटरेस्ट आपको देना तो कब है, दिसंबर। लेकिन आपका ईयर एंडिंग जो है वो कब हो रहा है, ईयर एंडिंग हो रहा है मार्च में। तो अभी क्लास होती तो अपन ये चीज़ थोड़ा डिस्कस भी कर पाते कि भाई इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने हिसाब से अलग अलग व्यू देते हैं कि भाई डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना चाहिए, कोई कहता है नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू तो हो गया जनवरी फरवरी मार्च का, लेकिन उसका पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट का होगा वो लोन के साथ ही होगा। कब होगा, 31 दिसंबर। तो ये जो 3 मंथ्स है जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। तो इसी इंटरेस्ट को अपन जो है वो क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग नहीं। काफ़ी लोग जो है वो एक्रूड और आउटस्टैंडिंग के बीच का डिफरेंस भी जो है नहीं जान पाते, ग्रेजुएशन हो जाए तब तक भी। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सपेंसेस जब तक ड्यू नहीं होता और उसका कुछ ही टाइम जो है वो अभी हुआ है तो उसको एक्रूड कहते हैं, और ड्यू हो जाए और फिर भी आप उसको पेमेंट नहीं करते हो तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। दैट मीन्स कि अगर आपको डिबेंचर पे मान लीजिए कि मार्च में इंटरेस्ट देना था और आपने नहीं दिया तो वो आपका क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग। लेकिन मान लें कि सिर्फ मार्च में इंटरेस्ट देने के बाद, जैसे अप्रैल हुआ आपके जो है, जून हुआ, जुलाई हुआ, उस तक का इंटरेस्ट अगर आप निकालते हो जबकि वो ड्यू तो आपके सितंबर में होगा, तो वो जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का अगर आप इंटरेस्ट की बात करोगे तो वो तब आउटस्टैंडिंग नहीं कहला के क्या कहलाता है, एक्रूड। तो ये डिफरेंस होता है कि एक्रूड तो स्टार्ट हो जाता है एक्सपेंसेस, जिस दिन पेमेंट किया उसके अगले दिन से एक्रूड होना स्टार्ट हो जाता है, उपार्जित होना, कमाया हुआ होना। लेकिन वो आउटस्टैंडिंग तब कहलाता है एक्सपेंस या इनकम जबकि उसकी ड्यू डेट चली जाए और फिर भी आप उसका पेमेंट जो है वो नहीं करते हो। तो बैंक लोन का इंटरेस्ट जो है वो आपके एक्रूड हो जाएगा 3 मंथ्स का 12% से, और डिबेंचर पर अपन को इंटरेस्ट देना ही है, लेकिन देना कम पीरियड का है क्योंकि जनवरी में डिबेंचर इश्यू करा है तो आपको पेमेंट जो है वो कब तक करना है, सिर्फ मार्च तक। तो अभी अपन इसमें डिबेंचर पर इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। नई बुक के अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर TDS का भी इन्होंने डाल रखा है, टैक्स करने का, पेमेंट ड्यू करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स को। लेकिन हमारे पास इस बीकॉम की बुक के अंदर अभी फ़िलहाल इतना इन्होंने डीपली जो है उसको बताया नहीं है, और ना ड्यू करके पे करने की एंट्रीज और इतनी ज़्यादा उसमें दी है क्योंकि टैक्स के बारे में भी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं। तो अपन इसकी एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं। और अब जो मैं एंट्री करूंगा वो सब आपकी होगी 31 मार्च 2016 को,
पहले इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपने अलग अलग डिबेंचर इश्यू करे। फर्स्ट 1000 डिबेंचर आपने किसके बदले दिए, कैश के बदले में। सेकंड कंडीशन में आपने 700 डिबेंचर दिए, वो किसके बदले दिए, मशीन के बदले में। और थर्ड कंडीशन में आपने 800 डिबेंचर दिए, वो किसके बदले दिए, बैंक लोन। अगर आप लोगों ने ढंग से लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने बहुत ही क्लियरली ये चीज़ आपको बताई थी कि अगर आप डिबेंचर जो है वो लोन के बदले देते हो तो आपको डिबेंचर पर इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट दोगे वो आपके इस बैंक लोन के ऊपर दोगे 12% पर एनम पर। तो स्टूडेंट से पूछने पर जनरली सबकी राय अलग अलग होती है, कोई कहता कैश पे देगा, कोई कहेगा एसेट्स के बदले देगा, कोई कहेगा बैंक लोन पे देगा। तो हर एक जना अपनी अलग राय बनाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो सिर्फ 2 ही कंडीशन में देंगे, या तो हमने कैश के बदले में जो है वो डिबेंचर्स बेचे वो, और या फिर आपने अगर एसेट्स जो बेची है उसके बदले डिबेंचर दिए हैं वो। क्योंकि बैंक लोन जो है उसके बदले अगर अपन ने डिबेंचर दिए हैं तो अपन को इंटरेस्ट सिर्फ लोन के ऊपर देना है, बाकी किसी पर अपन को इंटरेस्ट देने की इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर डिबेंचर फर्स्ट वाले कितने थे 1000 और सेकेंड वाले डिबेंचर हमारे कितने थे 700। तो यानी कि 1700 डिबेंचर्स जो थे उसके ऊपर अपन को इंटरेस्ट देना है। 1700 हमारे डिबेंचर्स है, 1000 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, 9% इंटरेस्ट की रेट है और 3/12। और एक चीज़ मैंने बोल दी है वर्बली, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, डिबेंचर की इशूइंग प्राइस पे नहीं। आप चाहे उसको एट पार इशू करें, एट प्रीमियम करें, डिस्काउंट करें, किसी भी वैल्यू पर इशू करें, लेकिन इंटरेस्ट ऑलवेज जो है वो आप किस पे देंगे, फेस वैल्यू पर। तो अभी अपन ये इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं कि 1700 डिबेंचर्स थे और 1000 रुपीज़ का एक है, उस पर 9% और 3/12, तो ये आ रहा है आपका 38,250, 38,250 रुपये का इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे बना। एंड द लास्ट एंट्री इसके अंदर अपन करते हैं फिलहाल इसकी बैंक लोन की, जिसका इंटरेस्ट सिर्फ एक्रूड हुआ है। तो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है आपका तो इसकी एंट्री बताता हूँ मैं अब थोड़ा एक बार क्लीन करके इसको। तो देखिए अब इसमें इंटरेस्ट ये सब 31 मार्च को ही एंट्रीज जो है मैंने बताया अभी चल रही है, वापस डेट लिख देता हूँ 31 मार्च 2016। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक लोन, तो ये इसकी एंट्री बनेगी। तो इसका दो एंट्री बनने का रीज़न ये है कि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है जो बैंक लोन पे देना है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट फिलहाल हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमको देना है लेकिन हम दे नहीं पाए। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जो है देना होता है वो हमेशा हमारे लिए लायबिलिटी रहती है। तो 50,000 का हमारा लोन था, 12% इंटरेस्ट की रेट थी और 3 मंथ्स के लिए अपन को ये इंटरेस्ट जो है वो बैंक को देना है फ्यूचर में। अभी तक हमने फ़िलहाल इसका पेमेंट किया नहीं। तो 50,000 का 12% और 3 मंथ का, तो 1500 रुपीज़ हमारा ये इंटरेस्ट बनेगा। और अब ये दोनों इंटरेस्ट जो चाहे डिबेंचर का था और चाहे मिली आपका बैंक लोन का था, इन दोनों को अपन P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसकी एंट्री इसी डेट पर हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये दोनों इंटरेस्ट आपके P&L में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। डिबेंचर का है 38,250 रुपये और ये है आपकी 1,500 रुपये, और दोनों को अगर ऐड करें तो 39,750 रुपीज़ का इसमें इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे बैलेंस शीट भी पूछी है, लेकिन बैलेंस शीट का इतना कुछ नहीं है। जब भी अपने चांस पड़ेगा वापस लेसन को थोड़ा बहुत रिवाइज करने का, तो जो आप लोगों ने पहले से फर्स्ट ईयर में जो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है वैसे ये डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपके आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। बैंक लोन भी नॉन करंट लायबिलिटी में। एसेट्स आपने जैसे मशीन खरीदी तो वो आपके फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, और बैंक का बैलेंस जो होगा वो बैंक में लिख देंगे। और ये जो डिस्काउंट है
आपने जो डिस्काउंट दिया है या P&L का डेबिट बैलेंस है, तो ये सारे आपके एसेट साइड के अंदर लिखे जाएंगे। तो इसकी चलिए बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होगा दोनों कंडीशन में, कि जब आपने डिवेंचर को गिरवी रखा है तो तब आप जो है वो कैसे बैलेंस शीट में इनको प्रेजेंट करेंगे और उसकी एंट्री की है तो, और अगर आप एंट्री नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो दोनों बैलेंस शीट में आपको जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको भेज दूंगा। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। आप जब भी कोई दिक्कत हो, जैसे कोई भी वीडियो देखे, कभी भी देखे लास्ट में, चाहे बहुत टाइम से देखा हो, कोई इश्यू नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपने को कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप बताएं, और उससे जो है मैं उसका सॉल्यूशन आपको करूंगा। कोई आपको उसमें हेजिटेशन रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पहले नहीं पढ़ा है या अब देख रहे हैं। तो जब देखो आप वापस से स्टार्टिंग से वीडियो देख लो, क्योंकि ये लेसन कंप्लीट हो गया है और अपन जल्द ही जो है अगला लेसन फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से फिर टाइम जो यूज़ कर रहे हैं, जितना भी अपन कर पाएँ उतना मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। और अब कॉलेज खुलने के बारे में एक बार अच्छे से जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके मैं भी थोड़ा क्लियर कर लूँ कि किस तरीके से फिर आगे की क्लासेस को अपन जो है वो फॉलो कर पाएंगे। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अपन उसको नहीं कर पाते हैं तो फिर अपन लाइव क्लास जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, जिससे शायद मे भी अगर आपको वो ज़्यादा बेटर लगे तो वो भी अपन एक बार इसमें ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।